नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 12 अक्टूबर 2020 याद है आपको, जब पूरी मुंबई ब्लैकआउट हो गई थी, अंधेरा छा गया था, ट्रेनें जहां की तहां रुक गई थी, अस्पताल में सब कुछ ठप हो गया था, इमरजेंसी जनरेटर चलाने पड़े थे। तब भी ये बात आई थी कि अचानक ऐसा कैसे हुआ। कुछ मरमरिंग हुई, अपुष्ट खबरें आई कि कहीं चीन का तो हाथ नहीं, लेकिन बात आई गई हो गई। अपने देश में यही होता है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उससे पीछे उसके तह में जाकर के पता करने की कोशिश नहीं होती है। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी है और उसने बताया है, रिकॉर्डेड फ्यूचर एक संस्था है जो इस तरीके के साइबर हमले की स्टडी करती है, कि चीन ने 12 अक्टूबर 2020 को भारत पे साइबर अटैक किया था। और सिर्फ एक ही अटैक नहीं किया था, बहुत कम दिनों में 40,500 साइबर अटैक किए गए थे, टुकड़ों टुकड़ों में। एक साइबर अटैक का नतीजा ये था कि मुंबई में बत्ती गुल हो गई, अंधेरा छा गया। होता क्या है कि जहाँ से आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है, पावर जनरेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसके सिस्टम में यदि मालवेयर यानी कि आप वायरस का अटैक करा देते हैं तो वो काम करना बंद कर देता है, वो ठप पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बत्ती गुल हो गई थी, अंधेरा छा गया था। तो ये है चीन की हकीकत। अब जरा पीछे चलिए, याद है आपको 15 जून 2020 तभी गलवान में जो है भारत और चीन में संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। चीन ने आज तक जो बताया है वो 4 सैनिकों के शहीद होने की और एक के बाद में मरने की बात बोलता है, जबकि तास या रूसी जो एजेंसी है तास, उसकी रिपोर्ट है, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है कि 40 से 45 PLA के जवान मारे गए थे। लेकिन चीन को सच बोलने की आदत नहीं है। अभी हाल के दिनों में पेंगोंग लेक को लेकर के, उसके दक्षिणी और उत्तरी छोर को लेकर के दोनों देशों में सहमति बनी। दोनों देशों के बीच में जो 10 महीने से उस बर्फ जमी हुई थी रिश्तों में, वो थोड़ी पिघली। दोनों देश पीछे हटे, अपने अपने बेस कैंप पे आ गए हैं। लेकिन पेंगोंग को लेकर के, गोगरा और हॉट स्प्रिंग को लेकर के अभी भी तनाव बना हुआ है। दोनों में बातचीत हो रही है, लेकिन देप्सांग से पीछे हटने को चीन तैयार नहीं है। यानी कि चीन पे भरोसा कभी नहीं किया जा सकता, वो कभी भी विश्वासघात कर सकता है। अभी खबर आई कि जो ब्रिक है उसके कार्यक्रम में चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, वो आ सकते हैं। आएंगे नहीं आएंगे, बात क्या है, अचानक चीन भारत के प्रति नरम क्यों हुआ, वो सब बिजनेस का मामला है, क्योंकि चीन को आर्थिक चोट पहुंच रही है। लेकिन चीन क्या अपनी आदतों से बाज आ जाएगा? अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है, अब जो रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट कह रही है किस तरीके से हमला किया गया और कैसे भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। आपको यह भी बता दें, चीन की जो साजिश थी उसमें पूरे देश को में ब्लैकआउट करने की साजिश थी। दरअसल जो फ्यूचर के युद्ध लड़े जाने हैं वो जमीन पे कम, या तो स्पेस में लड़े जाने हैं या इसी तरीके से साइबर अटैक से लड़े जाने हैं। इस मामले में चीन बहुत आगे है भारत से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन चीन का ये विश्वासघात उस पर भारी पड़ रहा है और आगे भी भारी पड़ेगा। भारत को मजबूत होने की जरूरत है। किस मामले में? इन्हीं सब मामलों में, कि जब चाहे तब वो अटैक करके हमारे सिस्टम को वो एक तरह से ब्लैकआउट कर देता है, काम कराना बंद कर देता है। वो तो गनीमत है कि अभी डिफेंस में भी कोशिश की गई होगी और चीज़ों में भी कोशिश की गई होगी। तो जब तक भारत अपने को फुल प्रूफ नहीं बनाएगा, अपने पड़ोसी से इस तरीके के अटैक के लिए सावधान नहीं रहेगा, तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इससे अखबार की रिपोर्ट ने आंखें खोल दी है। अब देखते हैं कि इस पे भारत सरकार रिएक्ट करती है नहीं करती है, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसे जब खबरें आती है तो उस पर आधिकारिक बयान कम ही आते हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सवाल उठते हैं, तो वो क्या ये सवाल उठते हैं, वो रिएक्ट करते हैं नहीं करते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी और आपको हम बताएंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।